और जब कुछ होता है ना तो कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाता है। अब माइक्रोवेव, ग्रिल, ओवन सब कुछ काम कर रहा है, टीफॉस्ट सब कुछ काम कर रहा है। जो माइक्रोवेव फंक्शन होता है वो ही काम करना बंद कर दिया। अब कुछ कर नहीं सकते हैं, ना रिपेयर करवा सकते हैं, ना अभी न्यू ले सकते हैं। कल शाम से हुआ तो अब दूध से मैनुअली गैस पे गरमाना पड़ रहा है। तो अब कर यही सकते हैं केवल कि जब उधर से हस्बैंड मुझे छोड़ के आने लगेंगे तो जाके वो आरबोस से एक माइक्रोवेव ले लेंगे और काम चलेगा जब तक मैं नहीं आऊँगी। और फिर उसके बाद कि बाकी सारा फंक्शन है हमारे इस वाले माइक्रोवेव में। सिर्फ यही चीज़ें नहीं काम कर रहे हैं तो रिपेयर कराने के लिए देखते हैं, अगर हो जाता है तो ऐसे होता है। मुहूर्त जो है समझ में नहीं आता। दही निकाल लेते हैं। पता नहीं आप में से कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं, कि जहाँ भी सफ़र करना हो या कुछ शुभ काम पे जाना हो, कुछ अच्छे काम पे जाना हो तो वहाँ पे दही खा के जाते हैं। दही और शक्कर, दही गुड़ खा के जाते हैं। अब हम लोग वेजिटेरियन हैं तो नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत जगह दही मछली बोलते हैं तो हम लोग भी बोल देते हैं दही मछली। यानी दही और मछली का कॉम्बिनेशन शुभ होता है। पापा भी मेरे बताते हैं, मेरी दादी भी बताती थी कि दही खा के जाते हैं। तो वही मैं दही निकाल के यहाँ पे रात को रख दी थी कि ये रूम टेम्परेचर पे रहेगा, ताकि सुबह सुबह खाने में गले में लगे ना बिल्कुल से, और पता चले कि जाते जाते तबीयत खराब हो गई। तो थोड़ा सा इसमें हम दही निकालेंगे मुँह को लगाने के लिए, और थोड़ा सा इसमें शक्कर वो गुड़ मिला देंगे। थोड़ा सा गुड़ मिला दिया। दूध ज़्यादा ना गर्म हो जाए। इतना सही इसमें गुड़ मिला के रख दिया है। निकलते समय थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। दूध अभी बज रहे हैं 2:45। रामकृष्ण को दूध दे देते हैं, क्योंकि चलते के समय दूध का नाम ना चाहता कि ना लेना पड़े, और दूध हटा देंगे। हम एक बोतल उनका लगा के गाड़ी में पहले से भेज देंगे, रख देंगे। तो इसलिए दूध पहले दे रही हूँ उनके उठने से पहले। अब देखो, जो बड़े बुजुर्ग परंपरा जो चला आए हैं, जो कहे आए हैं, हम लोग उसको मानते हैं। बड़ों ने कहा है कि जाते समय दही कहना चाहिए, दूध नहीं कहना चाहिए। कहीं सफ़र पे निकलो तो, या किसी शुभ काम में जाओ तो, सफ़र ही नहीं किसी शुभ में भी जाओ तब भी। और काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो बैठ जाओ, पानी पी लो, कुछ खा के मीठा, फिर निकलो, ऐसा कहे हैं। और खाली बाल्टी कभी सामने नहीं आनी चाहिए, भरी बाल्टी हमेशा दिखनी चाहिए। जब यानी कि कोई बाहर निकलता होता था, जैसे मेरे पापा हुए, कभी भी जाते थे बाहर, जजमानी वगैरह जाते थे, तो बाल्टी में पानी भर के सामने रख दिया जाता था। और अगर कोई खाली बाल्टी अगर निकल गया लेकर तो 100 गालियाँ और पड़ती थी। तो इसलिए तो सब चीज़ें बचपन से जो सुनती आई हूँ, तो मैं यहाँ भी अपने मतलब कंट्री से दूर रहते हुए भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो कभी भी है, इन सब चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। जो अपने पुराने रीति रिवाज परंपरा है, किसी मायने से बनाए गए थे, किसी मतलब से बनाए गए थे।
अब आजकल वैज्ञानिक के ज़माने में, विज्ञान के ज़माने में, साइंस के ज़माने में ये सब चीज़ें लोग नहीं मानते हैं, बट हमारा साइंस भी वहीं से आया है। तो इसलिए भूलना, अपना वजूद, अपना अस्तित्व, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा कहीं नहीं भूलना चाहिए भाई। मेरा ये मानना है, मैं यही लेकर चलती हूँ और इसी का पालन करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। अपने हेड टू से ऊपर जाके नहीं कर सकती, बट जितना मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ। तो इसीलिए मैं दूध बच्चों को पहले देने जा रही हूँ, ताकि उस समय दूध का नाम ना आए। दही सामने रखा है और यहाँ बाल्टी तो होती नहीं है, हमारे घर में बाल्टी तो है नहीं, लेकिन गिलास में पानी रख दूँगी सामने। तो चलिए, और अगर कोई, हाँ एक और होता था, अगर कोई छींक दे सामने से, सो पीछे की छींक जो है हानिकारक होती है। सम्मुख की छींक अगर कोई आपके सामने से छींक देता है सामने निकलते समय, तो शुभ माना जाता था। लेकिन अगर कोई जैसे जा रहा हो और पीछे से किसी ने छींक दिया हो, तो भी रुक जाना चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान आती हैं, तो फिर शेयर करने का मन करता है। जो लोग समझेंगे अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझेंगे उसको अवॉइड, इतने बात को अवॉइड कर सकते हैं। मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही कि नहीं आप लोग भी ऐसा करो। मैं क्या करती हूँ मैं वो बताते रही हूँ आपको। चलिए दूध देकर आते हैं। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर अच्छे से हैं। इस समय मैं इंडिया में हूँ और ये ब्लॉग आपको इंडिया से ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड सॉरी टू बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मेरे घर के ठीक पीछे नागेश्वर नाथ बाबा का मंदिर है, भोले बाबा का, तो वहीं से जयकारे की आवाज़ आ रही है। कहीं कहीं आपको नगाड़े बजने की भी आवाज़ आ ही जाएगी। तो मैंने शावर लिया, फिर भगवान जी का मंदिर मैंने द्वार खोल दिया है, उनका लाइट जला दिया, पूजा किया है सुबह का, और अपने भगवान जी से अपने घर की सुरक्षा मांगी है, हमारे पीछे से सबकी रक्षा करें। और आप लोगों को भी आरती दिया दिखा रही हूँ, आशीर्वाद ले लीजिए। तो जी हम रेडी हैं और निकल रहे हैं। जर्नी इज़ बिगिन नाउ। और यस, चलते हैं। सब कुछ ले लिया है और बच्चे गाड़ी में जाके बैठ चुके हैं, बस अब हमें निकलना है। और शिवांश केवल यहाँ है, बॉटल ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। कल गए थे पार्क में कहीं लेके और वहीं छोड़ दिया है या तो इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर आपसे, जैसा जैसा होगा आगे शेयर करूँगी आपके साथ। चलिए, लास्ट टाइम अभी देख लीजिए इस घर में। और ये हल्का सा मैंने ड्रेस ले ली, पहन लिया है, कंफर्टेबल है। तो चलिए। तो हाँ जी, अब हम हीथ्रो पहुंचने वाले हैं और जैसे जैसे हीथ्रो एयरपोर्ट पास आता जा रहा है, क्लोज़ होता जा रहा है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। और हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं, वही ड्राइव कर रहे हैं। और यह जब से आई हूँ इंडिया तब से बस आज पहला दिन है मेरा, पहली सुबह है यहाँ की, तो मुझे टाइम मिला कि मैं ये ब्लॉग मैं एडिट कर पाऊँ आपके लिए। और जैसे छोटी छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी है तब से लेकर अब तक की, आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ गलती से हम चले गए थे और ये छोटा सा हमें टेम्पो दिख गया ऊपर, मैंने इसको टेम्पो का नाम दिया। ये छोटी सी बस है, मिनी बस, ये भी आपको टर्मिनल तक ले जाती है। तो हम गलती से टर्मिनल 5 पे पहुँच गए। ये नेविगेशन हमें वहीं ले गया, बट हमें जाना था टर्मिनल 2 पे। तो फिर हम यहाँ से वापस हुए हैं, यू टर्न लिया है। हालांकि वहाँ का पे करना होता है, यदि आप गलती से भी पहुँच गए हो तो भी पे करना होता है। तो हमने पे कर दिया था, हस्बैंड ने हमें छोड़ने के बाद, उन्होंने मुझे छोड़ा है, उसके बाद वो पे कर दिए थे, नहीं तो फिर फ़ाइन पड़ जाता। तो यहाँ पे एयरप्लेन अब तो हेवी जानने लगा है। एयरप्लेन। इसीलिए तो प्रेम में बिठालना रोएगा।
समझ गया है वो। बैगेज चेकिंग हो गया है हमारा। जस्ट जो है सिक्योरिटी चेकिंग अभी शुरू होगी। शिवांश को थोड़ा सा पापा उनके हॉट चॉकलेट दिलाने ले जा रहे हैं, तो हम हॉट चॉकलेट के लिए आगे जा रहे हैं और अभी डिपार्चर शुरू होगा। जस्ट सिक्योरिटी चेकिंग अब करनी है, बस जाके अंदर बैठना ही है। अभी बजे हैं 7 बजने वाले हैं, तो जाना नहीं चाहते थे उससे पहले बच्चों को छोड़ के अंदर, तो इसी वजह से हमने कहा कि चलो थोड़ी देर और रुक जाते हैं बाहर में, उसके बाद जाएंगे। तो यस, अभी बैगेज गया है, एक पड़ाव पार किया है, दूसरा अभी बाकी है और दिल्ली दूर है। इसको क्यों पहने हो? निकाल दो इसे। तुम्हें कुछ लेना है प्रियंका? हॉट चॉकलेट, कुछ वहाँ से लेना है, सैंडविच वगैरह? ओके, वन हॉट चॉकलेट। यू वांट इन श्योर? मीलो नहीं तो नहीं मिलेगा अंदर में। तो हमारी सिक्योरिटी हो चुकी है और अब हम जो है जा रहे हैं गेट की तरफ। गेट नंबर पता चल चुका है, तो यस, सिक्योरिटी से अभी भी निकले हैं। वैसे यहाँ तो भी कुछ भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन आगे अभी जाकर पता चलेगा। अभी तो 1 घंटा और है टाइम हमारे पास, तो 1 घंटा भी बचा है, फिर पता चलेगा कि कितनी भीड़ है। तो हम अपनी गेट की तरफ जा रहे हैं। तो यस, वो लोग गए, बच्चों को छोड़ दिया और पहली बार ऐसा मतलब रोना आ रहा है। कभी भी इंग्लैंड से जाते समय रोई नहीं हूँ, हमेशा हंसते हुए इंडिया गई हूँ, लेकिन इस बार अभी तक रोने का मन कर रहा है। ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मेरे हस्बैंड आए थे मुझे पहली बार इंडिया से छोड़ के। इवन मेरा वीज़ा लगवाने आए थे तब भी वापस आ रहे थे, तब भी मैं रो रही थी उनको छोड़ते हुए। तो चलो बैठ लेती हूँ, अपने गेट के पास जाके फिर बात करते हैं। और बस अब मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ और फ़्लाइट जो है चलने वाली है, दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है उड़ने का, वैसे ही लग रहा है, यही फ़ील हो रहा है कि मेरा शरीर तो जा रहा है इंडिया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं छूटी जा रही है। विमान में आपको है। विमान की उड़ान भरने से पहले हम आपको इस विमान की उड़ान सुरक्षा संबंधी जानकारी देंगे। कृपया उड़ान सुरक्षा संबंधी इस बुलेटिन को ध्यानपूर्वक देखिए। मोबाइल फोन के प्रयोग से विमान संचालन में हिफाजत को नियत ध्यान रखें। विमान में उड़ान भरते बचाव करते समय तथा मौसम के खराब होने पर जब सीट बेल्ट बांधने से सीखें तो कृपया शिशु को अपना विमान में उड़ान भरते एवं निकलते समय शिशु को गोद में सीधा बिठाकर मजबूती से पकड़ें तथा शिशु को गोद में बिठाकर
और बस लंदन के ग्राउंड को मेरी फ़्लाइट छोड़ चुकी है। बादलों को चीरते हुए हम ऊपर चले जा रहे हैं और नीचे कुछ मेरा रह गया है, बस इसी नीचे कुछ मेरा रह गया है, बस यही सोचती हुई मैं ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हूँ। ये फ़्लाइट में, क्योंकि मेरा फ़्लाइट जो है 9 बजे का था, तो ब्रेकफ़ास्ट आया है। ब्रेकफ़ास्ट साउथ इंडियन था और खाना सब कुछ अच्छा था। एयर इंडिया फ़्लाइट थी, खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था। थोड़ी सी जो है इनकी टाइमिंग जो है खाने की डिफरेंट थी, पर ठीक था। बाकी कुल मिला के फ़्लाइट अच्छी थी। आराम से जो है मैं अपना मेरा सफ़र कट गया और ये शाम हो चुकी है। बस नीचे सफ़ेद जो है बादल का चादर ऐसे दिख रहा है, ऊपर नीला नीला आसमान और बीच में मेरी फ़्लाइट है। तो जितना मैं कैप्चर कर पाई हूँ, कोशिश किया है आपको दिखाने की ऊपर से, क्योंकि मैं विंग साइड में बैठी हुई थी ना, तो विंग्स जो है पूरा उसको कवर कर रहा था बादलों को। उतना अच्छा मैं ब्यूटी नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं नीचे का दिख रहा है, इतनी हाइट पे आ चुकी हूँ। पूरा सफ़ेद कलर का आपको दिख रहा होगा, ये सब बादल है, ऊपर नीला आसमान। अब आ जाते हैं हम डिनर टाइम में। डिनर करीब इनका 3 से 4 o'clock के बीच आया था और डिनर में था पालक पनीर, राइस, एक बन और आलू और गोभी की सब्ज़ी और चना चाट ये था और लेमन चीज़ केक था और डेज़र्ट में वाटर, वो खाए हम। उसके बाद फिर अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली। ये है दिल्ली की जगमग और ऊपर से मैं आपको दिल्ली दिखा रही हूँ, हमारी प्यारी सी दिल्ली। तो जो कि गर्मी बहुत थी, 42 का टेम्परेचर था उस टाइम में बाहर। कैप्टन अनाउंस करते हैं ना, तो उसी से पता चला था कि फ़्लाइट के कैप्टन ने बताया था कि 42 का टेम्परेचर है इस समय। तो बस हम फ़्लाइट मेरी अब नीचे को जा रही है और अब हम यहाँ दिल्ली में करीब 7 घंटे का हमारा स्टे था। सुबह की फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे की लखनऊ के लिए। तो मुझे हमेशा हम लोगों को 2 फ़्लाइट करनी होती है, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, इस तरह की। तो जब हस्बैंड होते थे तो मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट से जाती थी, मतलब जैसे मिडिल ईस्ट होके जाती थी। वो रहते थे तो कोई बात नहीं था। इस बार हमने कहा कि मुझे अकेले जाना है, तो हस्बैंड ने डायरेक्ट फ़्लाइट करी थी, क्योंकि बच्चे हैं और हम सब लोग होते थे तो थोड़ा सा जर्नी को रेस्ट लेकर जाते थे। बच्चे हैं, 8 घंटे 9 घंटे बैठे बैठे 10 घंटे का बोर हो जाते हैं एक ही जगह पे। तो फिर हमने रेस्ट ले लिया, जब चले गए मिडिल ईस्ट में कहीं, तो थोड़ा घूम टहल भी लिए अंदर ही अंदर, और बच्चे भी नहीं बोर होते। और बस अब हम जो है पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो वहाँ से मैंने फिर एक सिम लिया, वहाँ एयरटेल का सिम था, तो एयरटेल का मैंने एक सिम लिया। फिर तुरंत मैंने कॉल किया लंदन, हस्बैंड से बात किया, बच्चों को देखा और बच्चे सोने के लिए जा रहे थे। बच्चे सो गए थे, लगभग बेड पे थे अपने, और हस्बैंड से बात किया, बता दिया कि मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। वो बोले कि यहाँ पे VIP लॉन्ज भी है, जाके ले लो। बट मुझे सब देखने का मन कर रहा था, कहीं लॉन्ज में जाके सोने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद चाय की बड़ी अमल लगी थी, तो सामने मुझे एक रेस्टोरेंट दिख गया, तो मैंने वहाँ कुल्हड़ वाली चाय पी, अपनी देसी चाय सबसे पहले आते ही। और एक मोमोज़ लिया मैंने
मोमोज़ ऐसे बहुत, आई थिंक बहुत दिन हो गया होगा खाए, लेकिन तो हस्बैंड को मैंने पिक्चर खींच के भेजा। हस्बैंड ने कहा बस पहुंचते ही तो मोमोज़ पे जुट पड़ी। हमने कहा बस खाने का मन था और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था खाने में। और लखनऊ से भी एयर इंडिया की ही फ़्लाइट थी, तो अब मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ और बस अभी हम 1 घंटे के अंदर लखनऊ पहुँच जाएंगे। वहाँ पे पापा आए हुए हैं, पापा मिल जाएंगे एयरपोर्ट पे। और आ नहीं रहे थे वो, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन जब गाड़ी आ रही थी तो पापा का मन नहीं माना और वो चले आए। वही था ना कि पिता का दिल था, नहीं माने कि बेटी को कितनी जल्दी देख लूं, उसको छू लूं, बस इसी उसमें वो चले आए। और हालांकि मैं सुबह ही पहुंच गई थी। हमारी फ़्लाइट जो है 7:05 की फ़्लाइट थी और हमें वहाँ पे 8:05 पे ही पहुँच जाना था, लेकिन हमें 7:45 पे ही पायलट ने पहुँचा दिया था लखनऊ। निकलते निकलते बस वही जो भी टाइम लगा हो, और बस अब हम दिल्ली के ऊपर से उड़ान भर के लखनऊ की तरफ मुड़ चुके हैं। दिल्ली से लखनऊ की फ़्लाइट में ये ब्रेकफास्ट मिला था, जैसे बॉक्स में आया था, साथ इसमें जूस था, ब्रेड सैंडविच था
और वाटर था। मैंने खाया भी नहीं इसको और मन ही नहीं किया था सुबह सुबह उतना। मैंने चाय ऑलरेडी वहाँ पी लिया था। अब देख रहे होंगे 7:31 हो रहा है, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। हम लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं और वहाँ बैगेज वगैरह ले लिया है हमने। अब जा रहे हैं सिक्योरिटी में, कस्टम में जाएंगे, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। तो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पापा आ चुके हैं, बहन आई हुई थी, पापा आए थे और मैं अब जा रही हूँ अयोध्या लखनऊ से होते हुए। 3 घंटा लगता है यहाँ से, 3 आवर की जर्नी है यहाँ से बाई रोड। तो बस ये छोटे छोटे क्लिप आपके साथ मैंने शेयर किया है। आगे अब मैं अपना माइक का ब्लॉग शेयर करूँगी, अपने घर का जो है, जो भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं कब शेयर करूँगी, मुझे नहीं पता है। और इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आशा करती हूँ ये ब्लॉग पसंद आएगा आपको। कुछ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। आपसे लेती हूँ मैं विदा और अपना बहुत ख्याल रखिए। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। जय सिया राम। सभी को बहुत ढेर सारा प्यार। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।